हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो कुछ प्रीवियस लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज करेंगे और उनमें कुछ डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है एक बार रिवीजन करते हैं यहाँ पे। सपोज दैट वी हैव ए चार्ज, क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। तो क्या फार्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है के क्यू ओवर आर। और करस्पॉन्डिंग अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या होता है? के क्यू ओवर आर। तो दिस इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और ये कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी कैलकुलेट करते हैं? सिस्टम की। तो यहां पे एक चीज नोट कर लें, नोट, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। फॉर ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इज 0। किसी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, फॉर सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? सिस्टम की होगी। इसमें एटलीस्ट 2 चार्ज तो होनी चाहिए। ठीक है, किसकी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिस्टम की होगी। सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। और ए सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑफ चार्ज की होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिंगल चार्ज इज 0 और पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होती है? फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होती है। और क्या फार्मूला होता है? वी नो दैट क्या होता है? UF माइनस UI। UF का मतलब फाइनल और UI मतलब इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या है सिस्टम की और इनिशियल पोजीशन क्या है सिस्टम की? इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस वर्क डन कंजर्व या कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन W कंजर्वेटिव। ठीक है, अब एक कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डज not
डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता, इट डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसकी सिस्टम की क्या और फाइनल पोजीशन क्या है उस पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो वैसे अगर डेरिवेशन ड्राइव करना चाहे तो बहुत इजी, अभी 2 मिनट में ड्राइव हो जाएगा, बट हम लोग कुछ समझना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। तो यूएफ कहता है फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम एंड यूआई इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, दिस इज नोन एज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिजिक्स में क्या है, पोटेंशियल इज एनर्जी इज नथिंग, इट इज अ चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी, और सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी कैलकुलेट करते हैं, कर सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, एटलीस्ट 2 चार्ज तो होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कोई मान लिया हमारे पास 2 चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा चार्ज एक Q2। इनिशियल में इसकी पोजीशन थी सपोज दैट Q1, एक चार्ज है दूसरा चार्ज है Q2, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। ये सिस्टम है पूरा, ये क्या है आपकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। इट इज इनिशियल पोजीशन, इट इज फाइनल पोजीशन, या इसको इनिशियल पोजीशन मान लो, उसको फाइनल पोजीशन मान लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट ये क्या हो जाएगा, इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, इसको फाइनल पोजीशन मान लेते हैं, या हम कहें इससे ये कन्वर्ट, इनिशियल से फाइनल में जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एक चार्ज हो सॉरी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, किसकी होती है, ग्रुप ऑफ चार्ज की। एटलीस्ट 2 चार्ज तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 चार्ज हो सकते हैं, 4 चार्ज हो सकते हैं, 5 चार्ज हो सकते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आनी चाहिए। अब आते हैं हम अदर फंडामेंटल। अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस यूआई मतलब फाइनल पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। या तो हम यूएफ माइनस यूआई लिखें, या लिखें डब्ल्यू यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। इसके लिए कुछ कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड, क्या क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, 0। काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, और वी कैन से कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। या तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, या स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, या देयर इज नो चेंज इन स्पीड, एक ही बात है। या तो और कह सकते हैं नो चेंज इन स्पीड, या तो इसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने पहले क्या, यूएफ माइनस इक्वल टू डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स, और बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
ठीक है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज, दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट। और एक्सटर्नल एजेंट की कंडीशन क्या होती है, प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होनी चाहिए या कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, और वी कैन से नो चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो दो हमारे पास फार्मूला यूज हुए। तो क्यों हमें इनको लिख सकते हैं, तो थोड़ा 10+2 से जाते हैं। ठीक है, तो यहां से from 12th, as we know that as we know that work energy theorem, from work energy theorem तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, W कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चूंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, चूंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, so we can write W conservative is equal to minus W external agent। ठीक है, और we can write तो या तो W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या लिखे, माइनस W एक्सटर्नल एजेंट, या W एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव। ठीक है भाई, या तो क्योंकि माइनस इधर या इधर किसी साइड लगा सकते हैं एक दूसरे की, मतलब एक फोर्स इधर डायरेक्शन में होगा वर्क डन, दूसरे की डायरेक्शन उससे अपोजिट। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन और W एक्सटर्नल एजेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट विथ माइनस साइन। अब इसको यहां पे छोड़ देते हैं, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मान लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ये हम मान लेते हैं Q1 और ये मान लेते हैं हमारे पास कोई Q2 जो R डिस्टेंस दूर है। ये कब है हमारे पास, फाइनल पोजीशन। इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर कोई पोजीशन, तो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ये इनकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, एट किस पोजीशन पे, इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी ये इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या है, फाइनल। इनिशियल पोजीशन को, इस पॉइंट को यहां तक लाने जो वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ए सिस्टम ऑफ चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, कोई चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसे इस फाइनल पोजीशन पे लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्यों हम यहां इनफाइनाइट पे कंसीडर करते हैं कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, और वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो दो चीजें याद करना, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, कंडीशन वही है कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, समथिंग फंडामेंटल है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही देन हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को यहां तक ले आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
कि Q1 एंड Q2 इनिशियल पोजीशन के चार्ज को फाइनल पोजीशन पे चार्ज ग्रुप सिस्टम को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अच्छा, कंडीशन यही है कि U इंफिनिटी जो 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये फाइनल पोजीशन हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोजीशन हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो वी कैन राइट, तो लिख सकते हैं UF माइनस UI इज इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट किसके लिए? Q1 के लिए, प्लस W एक्सटर्नल एजेंट अब किसको? Q2। As we know that at infinity potential energy is 0। इनिशियल पोजीशन किस पे? या तो इसे इंफिनिटी लिख दें। एट इंफिनिटी, चूंकि U इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, so we can write UF is equal to UF माइनस 0, ऐसे लिखें, W एक्सटर्नल एजेंट कौन सा चार्ज है? Q1 प्लस W एक्सटर्नल एजेंट चार्ज कौन सा है? Q2। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर देते हैं। अब एक्चुअल में यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होगा, तो हम वी कैन राइट UF इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट Q1 प्लस W एक्सटर्नल एजेंट Q2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? थोड़ा एक आध बार आप वीडियो इसे रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लिया कोई चार्ज Q1 Q2 यहां पे है, दो चार्ज जो Q1 एंड Q2 उनकी पोजीशन है यहां पे, सिस्टम ऑफ चार्ज, एटलीस्ट 2 तो कंसीडर करें। हमें इस पॉइंट पे लाना, कहां पे लाना चाहते हैं? सपोज दैट इस चार्ज को इनिशियल, ये इनिशियल हम यहां पे लाना चाहते हैं, तो यहां पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q1 पे लाने पे जो काम करना पड़ेगा कि सपोज दैट आप Q1 ले, तो Q1 को यहां पे आपने थोड़ा सा इसे वर्क किया और ये आराम से यहां तक आ गया। भाई यहां पे कोई एक्सटर्नल कोई चार्ज है नहीं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपने टुक दे थोड़ा सा इसे वर्क किया और ये चार्ज यहां पे आ गया। ठीक है, ये मूव कहां से? यहां से मूव आ गया, टुक दे आपने थोड़ा सा काम किया, अब ये चार्ज यहां पे आ गया। अब यहां पे Q1 चार्ज आ गया, अब यहां पे चार्ज Q2 है। अब Q2 को Q1 यहां तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट यहां Q2 को आप ले, तो अब हमें क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ेगा Q1 से, तो ये इनिशियल, ये सपोज दैट इनकी फाइनल। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और ये कहां पे है? U इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और U इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे B इज इक्वल टू क्या होता है? 0। एट U इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी, एट ए इनफाइनाइट, इनिशियल एट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0। एट इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इनिशियल एट इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा, तो पहले तो हम किसी एक चार्ज Q1 को ले आए यहां पे, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना।
जब चार्ज Q2 को यहां से यहां रिप्लेस कर रहे हैं, अभी तो Q1 को लाए, फिर हम किसको Q2 को लाते हैं। Q2 क्योंकि चार्ज यहां पहले से अवेलेबल है, तो इस केस में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहां पे छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें उठा के वैल्यू पुट कर देंगे। तो एट इंफिनिटी U भी 0 होगा, B भी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ एक्शन, तो W एक्सटर्नल एजेंट, तो W एक्सटर्नल एजेंट Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो क्या है, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू P, उस केस में W एक्सटर्नल कितना होगा, 0, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली W एक्सटर्नल एजेंट किसके लिए, Q2 के लिए, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू P। इसका फार्मूला क्या होता है, ये बेसिकली हो जाएगा Q2 पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। as we know that potential at infinity is equal to 0, तो Q2 into P, चूंकि B infinity is 0, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, तो हमें Vp की वैल्यू निकालनी। as we know that, क्या हमें मालूम है, चूंकि Bp माइनस B इंफिनिटी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल ओवर क्या, Q, W एक्सटर्नल, तो हो जाएगा Bp माइनस 0 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, ये चार्ज क्या हो जाएगा, Q। तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं Bp की, तो Bp कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितनी वैल्यू लिख देंगे, बताओ भाई, कितनी वैल्यू लिख दें, तो हो जाएगा Q2 और क्या लिख दें, W एक्सटर्नल एजेंट Bp, तो ये Bp की वैल्यू पोटेंशियल की कितनी लिख दें, W एक्सटर्नल, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है Bp पे, बताओ भाई कितनी होती है, Bp इज इक्वल टू, क्योंकि Bp इज इक्वल टू कितना होता है, K Q1 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, Bp इज इक्वल टू K Q1 होगा, तो हो जाएगा Q2 K Q1 Q2 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमिलरली W एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू P, और इस W एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन समथिंग। So we can write, put in equation first, equation first क्या थी, put in equation first, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो V फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R, तो UF इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2। तो दिस इज
पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक बार वीडियो आप रिपीट करेंगे, देखेंगे तो कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी का तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R। ठीक है, अब कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसकी पोजीशन 1 मान लेते हैं या 2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, इसकी साइड है वो A है। तो इनकी तीनों साइड सिमिलर है। ये चार्ज हमारे पास यहाँ पे कोई Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3। तो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की नहीं होगी, किसी सिस्टम की होगी। तो यू सिस्टम की कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एज वी नो दैट के Q1 Q2। तो कितना हो जाए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1 Q2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी या 1-2। तो हम लिख सकते हैं U12 प्लस U23 प्लस U3। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1-2 सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम 2 एंड 3 की, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 3 एंड 1। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तक के चार्ज कितना है, हो जाएगा Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी है A, प्लस के Q2 Q3, डिस्टेंस कितनी है A, प्लस के, ये हो जाएगा Q3 Q1 ओवर। ठीक है, ये इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, तो उस केस में U सिस्टम का कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के Q स्क्वायर अपॉन A प्लस के Q स्क्वायर अपॉन A प्लस के Q स्क्वायर अपॉन A, क्योंकि Q1 Q2 Q3 सभी सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2, तो इसे 3 के Q स्क्वायर ओवर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर चार्ज सेम है तो कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, अदरवाइज ये आंसर हो जाएगा, और अगर चार्ज सेम है तो ये आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कोई, ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां पे 3k Q स्क्वायर ओवर, अगर कोई ट्रायंगल है और किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और चार्ज सेम है, उसकी डायमेंशन सेम है, डिस्टेंस वन चार्ज से दूसरे चार्ज की, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं समथिंग। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई ट्रायंगल है, यहां पे ले लेते हैं, इसकी साइड है 4 है, ए भी 4 है, ए भी 4 है, तो इसकी साइड कितनी है 4 है, ये साइड कितनी है इसकी 4 है। अच्छा, इस पे जो चार्ज है वो कितना है Q है, ए भी Q है, ए भी Q है, ए भी। अब इस पे कुछ वर्क किया जाता है, तो वर्क करने का इफेक्ट ये आता है, इसकी साइड है वो रिड्यूस हो जाती है, साइड क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है, ये हो जाती है, ये हो जाती है, ये हो जाती है, और चार्ज तो सेम ही रहा। ठीक है, एक कोई ट्रायंगल था जिसकी साइड 4 थी, उस पर कुछ वर्क किया जाता है जिसकी उससे साइड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो पूछ रहे हैं कि कितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाता है।
तो what is work done by the external agent? What is work done by external agent? एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कितना बार काम करना पड़ेगा जिससे उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज। तो हमें मालूम है हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें W निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या लिखे हैं, एज वी नो दैट ठीक है। पहले तो आपको ट्राई, हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्टेट की कितनी है, इनिशियल स्टेट की कितनी है, और उनका डिफरेंस है किसके बराबर होता है, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट। तो हम लिख सकते हैं यूएफ माइनस यूआई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम किसके बराबर होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है। अच्छा, किसी ट्रायंगल में पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना, 3k² और उसकी साइड कितना, फाइनल में इसकी साइड कितनी है, ए है, माइनस इनिशियल में इसकी साइड कितनी है, 3k² है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल। तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन, 3k² ओवर ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 - 1/4। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W एक्सटर्नल के बराबर। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 - 1 3/4 इंटू 3k² ओवर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9k² ओवर 4। तो इतना वर्क जो है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करना पड़ेगा जिससे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और लाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने इसमें मोबाइल में कहीं, हाँ, अच्छा ठीक है, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और देखो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी पे ही है। कह रहे हैं एक हमारे पास कोई क्यूब है, तो क्यूब है उसकी डायमेंशन तो सेम ही होगी, मतलब सपोज दैट जो डिस्टेंस है वो d है, ये हमारे पास स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। ये साइड जो है इसकी AB, ये है वो CD है, ये डायगोनल है, ये E पॉइंट है या वो पॉइंट जो भी आप मानना चाहें। ठीक है, फाइंड द W एक्सटर्नल, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू, तो पहले में पूछ रहे हैं फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड find the work required to put together the arrangement, put together this arrangement। इस अरेंजमेंट को रखने के लिए कितना वर्क रिक्वायरमेंट होगा। सेकंड क्या पूछ रहे हैं, ए चार्ज Q0
कोई चार्ज Q नॉट is brought together, a charge Q naught is brought center of this system. ठीक है. How much extra work is required? How much is extra work is required? मतलब कितना एक्स्ट्रा वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ये बात पूछ रहे हैं. तो पहले फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड द पुट टुगेदर इन दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट को बना रहे तो कितना वर्क जो है हमें रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा. तो इसका मतलब वर्क डिपेंड, इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो हमें ये मालूम है, गिवन है हमारे पास, स्क्वायर है तो ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू कितना है डी. एक चीज क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ए डी कितना हो जाएगा? ए डी और बी सी कितना हो जाएगा? ए डी और बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो हो जाएगा अंडर रूट, कितना हो जाएगा आपका पास? अंडर रूट कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो होगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो कितना? डी रूट. ठीक है. ए ई या बी डी या जो भी कितना हो जाएगा, ए ई कितना हो जाएगा इज इक्वल टू डी ई कितना हो जाएगा, या बी ई कितना हो जाएगा, या ई सी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डी अपॉन रूट. ठीक है, ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी रूट टू हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? डी बाई टू इंटू रूट टू, ये हो जाएगा डी अपॉन. अगर इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी देन हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते. तो हमें पहले पोजीशन, पहली वाले केस में देखो क्या है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस सिस्टम. तो वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस सिस्टम इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. तो वर्क required to put together किसके बराबर होगा? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाएगा. तो W रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं W आर ई रिक्वायर्ड किसके बराबर हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. तो इसका मतलब हम सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो हमें वर्क रिक्वायर्ड जो है वो पता चल जाएगा. ठीक है. तो कैलकुलेट करो भाई. आइए, तो W रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. ये तो होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू. अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज तो था ही नहीं, तो चार्ज यहाँ पे आई थिंक कितना ले लेते हैं? सेम चार्ज ले लेते हैं. मान लिया यहाँ पे चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है. तो इसके कितना हो जाएगा? QA
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया आपका कॉमन। यहाँ Q1 Q2 तो लिख सकते हैं QA और QB, ठीक है। तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन QA प्लस चार्ज ऑन QB, तो ऐसे ही लिख सकते हैं QA QB, ठीक है। और डिस्टेंस जो भी है वो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी AB प्लस, तो एक तो ये सिस्टम हो गया, दूसरा ये भी तो सिस्टम होगा, QA QC और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी AC। एक तो A इसके साथ में कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दूसरा ये भी तो चार्ज होगा, QA QD, डिस्टेंस कितनी 80, ठीक है भाई। ये किसके साथ में, अभी इसके साथ में। अब आते हैं इस सिस्टम के साथ में, ये भी तो है, तो हो जाएगा QB और QD, एक QB एक QD और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी BD प्लस, अब इसका इसके साथ भी है QB Q आपका C अपान कितना हो जाएगा आपका BC प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका, अब क्या बचा D, तो DB के साथ में हो गया, DC के साथ में नहीं हो गया, DC हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा QD QC अपान DC। तो 1 2 3 4 5 6 चार्ज कहीं प्लस माइनस है, अदरवाइज तो सिस्टम बहुत इजी हो जाएगा। 1985, तो देखते हैं चार्ज कितना है। ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है, यहां पर भी चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है। ये चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू है, और यहाँ पे चार्ज है वो प्लस क्यू, ये इतनी चीजें हैं। तो मतलब ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू आप पुट करो। तो डब्ल्यू रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA का मतलब चार्ज ऑन है, तो ये हो जाएगा QA, QB का मतलब माइनस आ जाएगा यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी प्लस QA Q चार्ज AB चार्ज, और AC डिस्टेंस कितनी है ये भी D हो जाएगी प्लस QA, ये हो जाएगा चार्ज AB Q चार्ज AB Q चार्ज, ये डिस्टेंस AD कितनी थी D√2, ठीक है, प्लस Q और ये डिस्टेंस BD डिस्टेंस भी D है, प्लस चार्ज सेम है QA QC पे, और BC डिस्टेंस का मतलब D√2 प्लस Q इंटू डिस्टेंस DC का मतलब, तो कहीं पे अभी कुछ गलती हो रही, QA एक प्लस माइनस हो गया आपके पास, QAC A और C पे माइनस है तो ये माइनस हो गया आपका, अच्छा QA एंड D दोनों पे प्लस है, ठीक है। फिर आपका B पे माइनस है, ये माइनस लगाओ, D पे क्या है प्लस है, BD हो गया। फिर आपके पास हो गया B पे भी प्लस है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ओवरऑल ये माइनस है, ये भी माइनस। फिर आपके पास DC पे D पे प्लस है और ये माइनस, ठीक है। तो इनको डिटेल में अगर सॉल्व करोगे, इन सिस्टम ऑफ चार्ज को सॉल्व करोगे, तो W रिक्वायर्ड की जो वैल्यू हो जाती है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है वो नियर अबाउट हो जाती है 4 - √2। ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा।
अब क्या कह रहे थे सेकेंड पार्ट में, अगर क्यू नॉट चार्ज को यहां पर लाया जाए, यहां पे कितना चार्ज रखते हैं, क्यू नॉट चार्ज को, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही तो है। तो कितना वर्क डन है वो करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में क्या था कि एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू पुट चार्ज या ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम समथिंग समथिंग, तो यही था। तो क्या है, एक्स्ट्रा वर्क नीडेड, एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड, किसमें, एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू नॉट, किसी चार्ज को क्यू नॉट पे टू सेंटर, और सेंटर हमने क्या मान लिया, ये पॉइंट। तो वर्क W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू क्या बोलते थे, W इज इक्वल टू, या B इज इक्वल टू क्या लिखते थे, B इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन चार्ज। तो W एक्सटर्नल क्यू नॉट इंटू क्या लिख देंगे, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज। चार्ज जो है उनका पोटेंशियल कितना है, उनकी वैल्यू आप लिखें। तो ये तो हो जाएगा क्यू नॉट। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो चार चार्ज है तो इसके निकाल लो भाई, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल, तो ये सब की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल, डिस्टेंस निकालो, यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्यू नॉट की, बताओ भाई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए ई इज इक्वल टू ए डी बाई 2, तो हमने कितना लिखा, D/√2, यही तो लिखा था। ये तो प्लस चार्ज के कारण हो गई, ये इस चार्ज के कारण हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर D/√2, ये माइनस चार्ज के कारण हो गई, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस चार्ज के इसके कारण हो गई, क्यू ओवर D/√2। भाई यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर D/√2। ठीक है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा 0, तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 0, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब लेक्चर को यही करते हैं समाप्त। एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।